बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किस्से कहानियाँ। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरीज़ के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दिया करें कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है या मेरी कहानी में कोई कमी है तो मुझे बताया कीजिए ताकि मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकूँ। और अगर आप लोग भी अपने वाक़यात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मुझे उस पर शेयर कर सकते हैं। चलते फ्रेंड्स आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है बैतुल ख़िला पर, जिसको हिंदी में शौच कहते हैं, जिस पर अक्सर इंडिया में फिल्में भी बन चुकी हैं। फ्रेंड्स आज की कहानी एक लड़की की है। ये मैं उसी की आप बीती आपको सुनाती हूँ। ये इन दिनों का वाक़या है जब गांव में बैतुल ख़िला नहीं होते, यानी गांव में रहने वाले शौच के लिए खेतों में जाया करते थे। पिंकी हर सुबह अपनी माँ के साथ शौच करने जाती थी। एक रात पिंकी की अचानक आंख खुली तो उसने देखा माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने सोचा कि शायद माँ शौच के लिए जंगल गई है। वो उठकर खुद जंगल की तरफ चलने लगी। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी निगाह घड़ी की तरफ गई। उसमें 5 बज रहे थे। पिंकी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि आज माँ ने मुझे जगाया नहीं और अकेले ही चले गई। अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। माँ ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी, रास्ते में ही मिल जाएंगी। मैं जल्दी जल्दी चले जाती हूँ। ये सोचकर पिंकी तेज कदम से जंगल की तरफ जाने लगी। अब पिंकी उस जगह पहुँच चुकी थी जहाँ पर वो रोज़ अपनी माँ के साथ आती थी। वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन जानवरों की खौफनाक आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं और ये आवाज़ें बहुत करीब से आ रही थीं। हालांकि ये आवाज़ें हर रोज़ आती थीं, लेकिन माँ के साथ होते हुए उसे डर नहीं लगता था। माँ ने उसको बोला था कि इन आवाज़ों से घबराया नहीं करो। अगर कोई गीदड़ आ जाए तो पत्थर मार के उसको भगा दिया करो, वो भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर की वजह से पिंकी की सांसें वक्फे वक्फे से आ रही थीं। अभी पिंकी घर जाने का सोचकर जैसे ही मुड़ी, उसे थोड़ी ही दूर खेत में किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कोई औरत है। उसने दूर से सफ़ेद कपड़ों में मलबूस औरत को पुकारा, माँ, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी अब उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगी और फिर पुकारा, माँ, माँ, क्या आप हैं वहाँ पर? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आज आपने मुझे साथ नहीं लिया। पिंकी के ये कहने के बाद भी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। पिंकी अपनी माँ की चूड़ियों की आवाज़ पहचानती थी। उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ तक उसको नहीं आ रही थी। पिंकी को अब उस औरत से खौफ आने लगा था, क्योंकि चारों तरफ जंगल था और सन्नाटा था। सिर्फ जानवरों की खौफनाक आवाज़ें थीं और पिंकी ने सोचा अगर ये मेरी माँ होती तो यकीनन मुझे आवाज़ देती, लेकिन ये मुझे आवाज़ तक नहीं दे रही है। इसकी चूड़ियों की आवाज़ तक मुझे नहीं आ रही। ये सारी बातें उसको खौफ दिला रही थीं। पिंकी वापस घर जाने के लिए जल्दी से मुड़ गई। जैसे ही वो खेतों से निकली, उसको ऐसा लगा कि कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये एहसास उसको और मारे दे रहा था। अब वो घर की तरफ भागने लगी। भागते हुए जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया भी उसके साथ पीछे पीछे आ रहा था। पिंकी ने खुद पर किसी तरह काबू पाया और भागते भागते अपने घर पहुंच गई। माँ घर से निकल ही रही थी कि उसने देखा कि पिंकी दूर से भागती हुई आ रही है। माँ फौरन भागी पिंकी की तरफ और उससे कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों भागती हुई आ रही हो? पिंकी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो बहुत बुरी तरह हाँफ रही थी। माँ ने उसको बिठाया, तसल्ली दी, पानी पिलाया और उसको पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम अकेले क्यों चले गई थी और कहाँ से भागती हुई आ रही हो? पिंकी से भी यही कह रही थी, माँ, माँ, वो औरत, माँ। माँ ने पिंकी को गले से लगाया, उसका माथा चूमा। पिंकी के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। उसने अपनी माँ को आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू किया। उसने अपनी माँ को बताया कि वो उसे ढूंढती हुई जंगल तक गई थी, लेकिन वहाँ कोई औरत सफ़ेद कपड़ों में उसको नज़र आई। वो समझी कि वो माँ है, वो उसके करीब चली गई। लेकिन जब ये एहसास हुआ कि वो माँ नहीं है तो वो
पलट के वापस घर आने लगी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, और जब वो भाग रही थी तो वो साया उसका पीछा कर रहा था। फिर पिंकी की माँ ने कहा कि बेटा तुम जंगल में अकेले क्यों गई थी, मुझे उठाती। पिंकी ने कहा कि आप बिस्तर पर नहीं थी, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गई हैं, इसीलिए मैं पीछे पीछे आपके आई थी, और अब 5 भी तो बज रहे थे। पिंकी की माँ ने बताया कि बेटा ये घड़ी तो कल शाम 5 बजे से बंद पड़ी है। अब पिंकी के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। अब वो ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि वो सफ़ेद कपड़ों में वो औरत इंसान नहीं थी, बल्कि कोई चुड़ैल थी। उस वाक़े के बाद पिंकी कभी जंगल में अकेली नहीं गई, हमेशा अपनी माँ के साथ जाती थी और माँ के साथ ही वापस आती थी, और ये हादसा पिंकी कभी नहीं भूल सकी। चलते फ्रेंड्स आज की दूसरी कहानी की तरफ। कहानियाँ छोटी छोटी हैं, इसलिए एक ही वीडियो में आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो गांव में मशहूर हो गई थी कि उसकी ज़बान काली है। काली ज़बान से मतलब कि उस लड़की के मुंह से जो भी बुरी बात निकलती थी वो पूरी हो जाती थी। दोस्तों आपने कली जोबन का लफ्ज़ तो सुना ही होगा। अक्सर अगर कोई नाशाइस्ता बात कहे तो वो शख्स काली ज़बान वाला कहलाता है। दोस्तों आज की कहानी भी इसी पर मबनी है। राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िला के एक गांव में लता नामी खातून रहती है। उसकी शादी उसके ख़ानदान में बचपन में ही तय कर दी गई थी। उसके 3 बच्चे हैं। उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उस पर आसेब है। गांव वाले अक्सर उससे दूर रहते थे, क्योंकि वो जो भी कहती थी वो बात सच हो जाया करती थी। लता के पड़ोसियों ने बताया कि बचपन में जब कुत्ते ने एक बार लता को काटा तो लता ने गुस्से में उसको कहा कि जा मर जा, तो अगले ही दिन वो मरा हुआ मिला। उसके बाद से गांव वाले उससे डरने लगे थे। गांव में खौफ व हिरास फैल गया। दूसरा वाक़या इतना खौफनाक था कि लोग लता को चुड़ैल कहने लगे थे। इसी तरह बचपन में एक दिन लता का हाथ फ्राई पैन से जल गया। उसके जलने की वजह से वो चीख के रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उस दिन घर पर कोई भी नहीं था, सब खेतों में गए हुए थे। लता की बड़ी बहन उसके साथ घर पर थी। वो भागती हुई आई। उसने उसके ज़ख्म को देखकर कहा कि इतना क्यों रो रही हो, ये कोई ज़्यादा थोड़ी जला है। लता को जलने की तकलीफ़ इतनी हो रही थी कि उसने गुस्से में कहा कि तुम जल्दी तो पता चलता। उसी रात घर के पास पड़े हुए चारे में आग लग गई, और उस आग के शोले इतने भड़के कि वो घर तक पहुंच गए। घर में सब महफूज रहे सिवाय उस बहन के। लता की बहन पूरी तरह जल चुकी थी, और शदीद झुलसने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। तब सब लता को चुड़ैल कहने लगे थे। लता के ख़ानदान ने ऐसे बहुत से वाक़यात को बर्दाश्त किया, लेकिन वो सोचकर खामोश रहे कि अपनी ही तो बेटी है, अगर उसको बदनाम कर देंगे तो उसकी शादी कहाँ होगी। ख़ानदान की बच्ची थी, इसीलिए ख़ानदान में ही उसकी शादी बचपन में तय कर दी गई। लता का शौहर पेशे से ड्राइवर है, और वो रोज़ उसे माता के मंदिर ले जाता है, ताकि अगर उस पर कोई आसेब है तो उसका असर कम हो सके और वो उसके ऊपर हावी ना हो जाए। लता अब अपनी ज़बान पर बहुत कंट्रोल रखती है। उसको गुस्सा आता है तो वो अपने मुंह से कुछ नहीं निकालती। वो ज़्यादातर खामोश ही रहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले यानी कि उसके ख़ानदान वाले उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो भी अपनी ज़बान से कुछ ऐसा नहीं कहती कि किसी को नुकसान पहुँचे। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी तीसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है मालाजपुर भूत मेला की, यानी कि भूतों का मेला। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये हकीकत है। हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ पर भूतों का हर साल मेला लगता है, जहाँ पर वो सारे लोग आते हैं जिन पर आसेब हों, और वहाँ जाकर उनके भूत उतर जाते हैं। पूरी कहानी सुनिएगा तो आपको मज़ा आएगा। किसी के हाथ में जंजीर बंदी होती है तो कोई नाच रहा होता है, कोई सीटियाँ बजाकर छेड़ रहा होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके ऊपर भूत चढ़े होते हैं। ये मंजर मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला के मालाजपुर गांव का है, जहां भूत मेला लगता है। मालाजपुर भारत के वस्त में मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िला में वाक़ है, जहां गुज़िश्ता कई सालों से भारत का वाहिद भूत मेला लगाया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग इस गांव में बदरूहों को भगाने के लिए आते हैं। हर साल जनवरी के महीने में एक शानदार मेला लगाया जाता है।
मलाजपुर के इस बाबा की समाधि के आसपास दरख्तों की झुकी हुई शाखें हमें उल्टे लटकते हुए भूतों की याद दिला रही होती हैं। ये उनका एक अकीदा है कि किसी भूत प्रेत में मुब्तला शख्स को छोड़ने के बाद उसके जिस्म में मौजूद भूत खुद ब खुद उसके जिस्म से बाहर आ जाता है और बाबा की समाधि के 1 या 2 चक्कर लगाने के बाद किसी करीबी दरख्त पर उल्टा लटक जाता है। हर साल मकर संक्रांति के बाद पूरे चांद के दिन मुनक्किद होने वाले इस भूत मेले में हिंदुस्तान और बैरूनी मुल्क से बड़ी तादाद में सयाह आते हैं। हर साल दुनिया भर के लोगों की मौजूदगी में खुली आंखों के सामने लगने वाले इस मेले में लोग खौफजदा होते हैं और उसके हर लम्हे से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे होते हैं। गुरु साहब बाबा की समाधि पर लगने वाले भूतों की दुनिया के वाहिद मेले में पूरे चांद की रात बहुत अहमियत रखती है। ये मेला 1 माह तक जारी रहता है। ग्राम पंचायत मालाजपुर इसका एहतमाम करती है। कई अंग्रेज़ों ने अपनी किताबों और नावलों में भी इसका जिक्र किया है। इन गैर मुल्की मुसन्निफ़ीन की कहानियों की वजह से हर साल बैतूल ज़िला में वाक़ मालाजपुर के गुरु बाबा के मेले में कोई न कोई गैर मुल्की आता ज़रूर है और यहाँ की तस्वीर बनाकर रिकॉर्ड कर ली जाती हैं ताकि अपने नावलों में और कहानियों में उसको शाया कर सकें। जी फ्रेंड, ये थी आज की 3 छोटी छोटी कहानियाँ। यकीनन आपको बहुत पसंद आई होंगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद आती हैं। और अगर आप लोग भी अपने वाक़यात मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझे अपनी कहानियाँ शेयर कर सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि मेरी तमाम न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।